दोस्तों, गर्लफ्रेंड कैसे प्राप्त करना चाहिए? गर्लफ्रेंड किसी की नहीं है। वो चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वो कह रहा है यार ये सब तो ठीक है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वगैरह वगैरह, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड? अब ये सेवरल एज ग्रुप से आ सकता है। अगर एक टीनेज लड़का, शायद 15-17 साल का लड़का पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसका जवाब अलग रहेगा। और अगर 30-32 साल का लड़का पूछ रहा है, ऑफिस में काम करता है, नौकरी है, ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड बना नहीं सकता है, या उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो कैसे गर्लफ्रेंड बनाए? तो उसका जवाब कुछ और होता है। तो यानी थोड़ा सा फ़र्क है, उतना भी फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। पहले मैं यंग लड़कों की बात करता हूँ कि 17-18 ईयर्स या 15-16 ईयर्स के भी यंग लड़के। यंग लड़कों से गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाए? हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, मतलब अब इसमें 2-3 स्टेप्स आते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। आपकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए? आपका खुद का साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? आप अपने साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि लोग अपने आप को सैबोटाज करते हैं। बच्चे लोग तो खास करके अपने आप को सैबोटाज कर लेते हैं। अपना खुद का अड़चन, दे आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। तो क्या होना चाहिए? उसकी सोच क्या होनी चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात है कि याद रखो कि वो लड़की जो है वो तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है। यानी वो किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आई हुई है। उसकी जो मेंटालिटी है तुमसे बेशक थोड़ी अलग है। तुम लड़का, वो लड़की, तो बेशक मेंटालिटी में फ़र्क है। यानी उसकी सोच में फ़र्क है, प्लस कल्चरल बायसेस में फ़र्क है। कल्चरल एटीट्यूड्स लड़कियों का कुछ अलग रहता है, लड़कों का कुछ अलग रहता है, वगैरह वगैरह। अब ये कल्चरल बायसेस में या इन्फ्लुएंसेस में ये भी आ जाता है कि वो किस धर्म, किस मज़हब की है। वो भी डिटरमिन करेगा कि वो किस तरह से बिहेव करती है आपसे बात करने में वगैरह। उसका खुद का कंडीशनिंग है, उसकी खुद की फैमिली से जो सीख कर आ रही है, उसके वातावरण से जो सीख रही है, उसके ग्रुप से लड़कियां एक दूसरे से सीखती हैं, तो क्या सीख रही हैं, क्या मैसेजिंग उनको मिल रहा है, ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सब को बाजू में रखते हुए एक बात याद रखो कि लड़कियां तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। लड़कों के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है ये याद रखना। ओके, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, और मैं जानता हूँ कि कुछ लड़कों के लिए ये होता है कि हमको लगता है, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो ऐसे लगता था जैसे कि वो एक दूसरे प्लैनेट से आई हुई है, वो किसी और प्लैनेट से आई हुई है, हो ना। वो उसका बिहेवियर अलग ही होना चाहिए। ये देखो कुत्ता आ गया, और ये कुत्ता बहुत फ्रेंडली हो गया। अरे यार, इतना फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली कहाँ से आया है कुत्ता? बहुत फ्रेंडली, वेरी गुड। ओके 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 ओके। अरे मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, लेकिन कुत्ते मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे जानते हैं। क्या है यार, किधर से आ गया? ओके ओके ओके। अरे अरे अरे, ओके, बैठ 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 बैठ। तो लड़कियां जो हैं, अरे भाई बहुत, अरे अरे अरे, ओके मैन, सिट, बैठ। हाँ, तो लड़कियां जो हैं वो आपके और मेरी तरह इंसान हैं। ओके,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैं जब यंग था मैं लड़कियों को आइडियलाइज़ करता था। मैं ऐसे सोचता था कि मेरे में फॉल्ट्स हैं, उनके अंदर फॉल्ट्स हैं ही नहीं, वो परफेक्ट हैं किसी तरह से, वो किसी तरह की परी हैं। खास करके जो सुंदर लड़कियां हैं वो किसी टाइप की परी है। ओके, उनको यानी लड़कों से मिलने की चाहत है ही नहीं, वो फ्रेंडली नहीं होना चाहती हैं, और मैं अगर उनके साथ फ्रेंडली होने जाऊंगा तो गलत नज़रों से देखा जाएगा। तो इस तरह के सब मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ था, और इसलिए क्योंकि ये कचरा भरा हुआ था मैं उनसे बात करने को डरता था। तो जब मैं बहुत यंग था तो बहुत डरता था, बहुत लड़कियों से डरता था। मुझे ग्रोन अप से डर नहीं लगता था, मुझे यानी किसी भी बुज़ुर्ग या मिडिल एज या नॉर्मल एज के आदमी औरत से डर नहीं लगता था। मैं बिल्कुल जाके बात कर लेता था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन लड़कियों से बात करना भाई, यानी मैं एक बाउंड्री को तोड़ रहा हूँ, और वो परसीव करेंगी, जैसे ही मैं लड़की को अप्रोच करूँगा तो वो परसीव करेंगी, उनको ऐसे लगेगा कि मैं सीधा उनके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। और वो जो फ्लर्ट वाला जो वर्ड था, उन दिनों में फ्लर्ट शब्द थोड़ा डेंजरस भी था। लोग कहते अरे ही इज़ फ्लर्टिंग, तो जैसे ही वो फ्लर्टिंग कहते थे तो एक बहुत ही गंदा मीनिंग आता था। आजकल वो गंदा मीनिंग नहीं रहा है, आजकल हम फ्लर्टिंग को थोड़ा इनोसेंट तरीके से समझते हैं। हाँ ठीक है ना यार, शी इज़ ओनली फ्लर्टिंग, थोड़ा सा हल्के से वो लाइन दे रही है, लेकिन शी इज़ नॉट, ये नहीं कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मीनवाइल ये बंदा जो है, ये बंदा मेरे साथ चुम्मा चाटी कर रहा है, दिस डॉग। हाँ एनीवे, सो क्या कि मैं बहुत डरता था, और हमारे दिमाग में हम लोग आइडियलाइज़ कर लेते हैं। आइडियलाइज़ तरह तरह से आइडियलाइजेशन होता है। हम ये सोचते हैं कि वो सेक्स चाहती ही नहीं है, जो कि गलत है। मैं सेक्स पे सीधा आ रहा हूँ क्योंकि बॉयज़ को ये एक, अरे यार ये देखो ना कितना यार एकदम ऐसा चेप है, ही इज़ इवन हम्पिंग मी। अरे भाई हॉर्नी है, हॉर्नी बंदा है ये, हॉर्नी हॉर्नी हॉर्नी, ठीक है। तो लड़कों को लगता है कि लड़कियां हॉर्नी नहीं होती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट नहीं है, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा एक हमारा कंसेप्ट रहता है। वो कॉन्सेप्ट गलत है, वो कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। ओके, ऐसा नहीं है। ये सही है कि उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच थोड़ी अलग है। अब उनकी सोच क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन सोच को समझना एक बात है, लेकिन उनसे डरना दूसरी बात है। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा हमें ये डर लगा रहता है कि हम अगर उससे किसी लड़की से बात करने जाएंगे, इनिशिएटिव दिखाएंगे, तो वो हमें जज करेगी, और जज करेगी एंड शी विल मेक अस फील स्मॉल। हमारा सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचेगा। अब ये बात है थोड़े हद तक सही भी है कि लड़कियों के बैरियर्स होते हैं, वैसे हर एक इंसान का बैरियर होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो एक इमोशनल बैरियर होता है कि वो हमसे, हम अगर बात करते हैं और ऑब्वियसली बात करते हैं, यानी बिन बहाने के बात करते हैं। अगर बहाना कन्विंसिंग है हमारे पास, हमारा फॉर एग्जांपल, कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर नोटबुक, और कैन आई प्लीज़ सी द असाइनमेंट, प्लीज़ मुझे असाइनमेंट कॉपी कर लेने दो। अब ये टाइप के बहाने स्कूल और कॉलेज के सिचुएशन में बहुत सारे निकल आते हैं। ये बहाने बड़े कन्विंसिंग होते हैं और बहुत कन्वीनियंट होते हैं, कोई नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं करेगा।
एक बार रिफ्यूज़ कर भी दिया तो हमारे दिल पे चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कैन वी प्लीज़ गो आउट, आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड वगैरह, इस टाइप से हम कहते हैं, और ये टाइप का काम मैंने किया है और बहुत डर डर के किया है। और लड़की ने अगर ना कह दिया, नहीं नहीं मैं ऐसे सब नहीं करती, बस इतना काफ़ी है, हमें बहुत चोट लग जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लगता है हमारे सेल्फ़ एस्टीम पे। तो हम लोग ओवर सेंसिटिव रहते हैं। तो एक एडवाइस ये है कि भाई ओवर सेंसिटिविटी कम करो, ओवर सेंसिटिविटी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर थोड़ी क्या कहूँ, हमारा जो चमड़ी है ना, थोड़ा मोटा होना चाहिए। लड़की को अप्रोच करने के लिए हैव अ स्लाइटली थिकर स्किन। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो हाँ ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, और उसको रिजेक्शन को पर्सनली मत लो। ऐसे मत सोचो अच्छा मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं लगता हूँ, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया, या फिर मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, मैं पुअर हूँ, मैं गरीब हूँ, और उसने देखा कि मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये टाइप की जो सेल्फ डायलॉग होता है ना, इंटरनल डायलॉग हम अपने आप से कहते हैं, बहुत नेगेटिव है और वो हमको बहुत तोड़ता है अंदर से। तो ये टाइप का इंटरनल नेगेटिव डायलॉग को निकाल दो दिमाग से। कैसे निकालना है? और ये एक इंटरनल डायलॉग एक रनिंग कमेंट्री की तरह होता है, जो हमें हर सिचुएशन में लूज़र फील करवाता है। हर सिचुएशन में ऐसे फील करवाता है कि हम किसी से कम हैं, और फिर हम उसको कवर अप करने के लिए कुछ लोग सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। नहीं हम किसी से कम नहीं है, हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अलग हैं, मैं हूँ सबसे जुदा, मैं सिकंदर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो ये बेसिकली एक कवर अप है या रिएक्शन है। इन्फीरियॉरिटी न फील करने के लिए ऐसा अनरियलिस्टिक सुपीरियॉरिटी फील करते हैं कि मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं शहंशाह हूँ, ये टाइप के। तो ये सब छोड़ो, तुम इंसान हो, ऑर्डिनरी इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, होपफुली एटलीस्ट एवरेज इंसान हो। अब आपको अगर लग रहा है कि मैं बिलो एवरेज हूँ वगैरह वगैरह, ज़्यादातर मैं कहूँगा फॉर द मोस्ट पार्ट ऐसे होता है कि ये सब अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, लुक्स में एवरेज हो, ये सब है तो है, अब जो भी है जैसा भी है वो है। लुक्स उतना मैटर नहीं करता है जितना पर्सनालिटी मैटर करता है। कुछ लड़के होते हैं उनकी हाइट कम होती है, उनका वेट भी कम होता है, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अजीब होगा, ओके, कुछ रीजनल एक्सेंट होगा या ऐसे कुछ, लेकिन उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, बोलने का सोचने का अंदाज़ जो है, उन्हें बहुत स्पेशल बनाता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जज मत करो। और तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम हो यार, तुम जैसे भी हो, वॉट एवर यू आर, अपने आप को जज मत करो। जज करने का काम दूसरों को छोड़ दो, दूसरों को करने दो जज। और कोई जज करे तो भी दिल पे मत लो। और ज़्यादातर ये मत सोचो कि लड़कियां तुम्हें जज कर रही है। तुम लड़की के पास जाके बात करते हो तो सारे लोग तुम्हें देख के तुम्हें जज कर रहे हैं। ये टाइप के जो फियर्स होते हैं ना, ज़्यादातर इमेजिनरी है। किसी को टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है तुमको देख के तुम्हारे बारे में सोचने का और तुम्हारे बारे में बुरा सोचने का, टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग अपने आप को देख रहे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है कि मैं कैसे बोलूँगा, किस तरह से बोलूँगा, अरे काश मैं इंग्लिश जानता, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता हूँ या गुजराती में बोलता हूँ या मराठी में बोलता हूँ तो अरे वो कहेगी ये तो वर्नैक्युलर लड़का है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़का होता तो मुझे वो रिस्पेक्ट देती। ये सब टाइप की जो भी सोच है, जो भी है, या मेरे पापा के पास की सिर्फ स्कूटर है और उसके पापा गाड़ी चलाते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी है, ये टाइप की जो सोच है वो मुझे जज करेगी, इसको देख के जज करेगी, उसको देख के जज करेगी। ये सब छोड़ दो यार।
अगर होता है, अगर जज करती है तो कर लेने दो, इट्स ओके। उससे तुम मर नहीं जाओगे, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर जज करती है इट्स ओके, बहुत दिल पे मत लो, चोट मत खाओ, इट्स ओके। हाँ ठीक है यार, तुम भी तो जज करते हो। एक लड़की को देख के कहते हो वो ऐसी है, वो वैसी है, उसने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, वो डेस्परेट है। हम भी तो जज करते हैं। तो जज होने का भी डर छोड़ दो और दूसरों को जज बने वहाँ तक मत करो। लेकिन अगर तुम्हें जज होने से डर है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उसे दिल से निकाल दो। कहना आसान है, मानता हूँ, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार वो फंडे को दिल में उतार लोगे ना, तो करना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो अपने आप को जज करना छोड़ दो। अब लड़की को तुम अप्रोच करते हो, हाय हेलो कहते हो, हाउ आर यू कहते हो, या कुछ कहते हो, चलो कैन वी गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, चलो मेरे साथ तुम कॉफ़ी पे चलोगी, या और थोड़ा आगे बढ़ जाते हो और कहते हो चल मेरे साथ गार्डन में चलेगी क्या, या डेट पे लेके जाऊं क्या, कुछ कहते हो, कुछ भी कहते हो। मूवी में चलें क्या, एक बहुत अच्छा मूवी आया हुआ है, चल मेरे साथ पिक्चर देखने चलेगी क्या। अगर तुम ये कहते हो और उसने मना किया तो टेंशन मत लो, और ये भी मत सोचो अब मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा, या फिर अब मैं किसी भी लड़की को ऐसे नहीं कहूँगा। ये टाइप के रेजोल्यूशंस मत बनाओ। बिंदास रहो, पूछो। एक ने मना कर दिया, चलेगा। हो सकता है वो सिचुएशनल था, हो सकता है उसने इसलिए मना किया कि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। लड़की को भी कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं। हो सकता है वो सोच रही थी कि तुम सोचोगे कि वो डेस्परेट है, इसलिए वो चाहती है कि वो डेस्परेट नहीं है, ये दिखाने के लिए उसने मना कर दिया। ऐसे सब बड़े कॉम्प्लिकेटेड रीज़न्स होते हैं। या फिर सिंपल रीज़न ये भी हो सकता है कि उस दिन उसके पास टाइम नहीं था, या उस दिन उसका मूड नहीं था, या उस दिन कुछ ना कुछ था। जो भी था, तुम ऐसा कोई रेजोल्यूशन मत कर लो, एक यानी पत्थर के लकीर में मत लिख लो कि अब मैं इस लड़की से कभी बात नहीं करूँगा, या अब मैं इस लड़की को डेट पे जाने के लिए नहीं कहूँगा। ये टाइप का काम मत करो। चिल रहो और फिर से जाओ और फिर से बात करो, नॉर्मल तरीके से बात करो। इस तरह से बात करो जैसे तुमने उस बात को दिल पे लिया ही नहीं, और के टॉपिक चेंज कर दो। हाँ चल कभी किसी और दिन जाते हैं, या हाँ चल ठीक है यार तुझे मूड नहीं है क्या, हाँ चल ठीक है, कुछ भी हंसी मजाक में उड़ा दो। बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइट रखो, कीप इट लाइट, कीप इट ईजी। एटीट्यूड मत दिखाओ। तो वो समझती क्या है अपने आप को, वो समझती क्या है, उसने मुझे ठुकरा दिया, ये सब ऐसा सब मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो। मैं कहता हूँ कि कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। हंस के मुस्कुरा के ओके फाइन, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम बैक अवे होने की ज़रूरत नहीं है। ईजी, टेक इट ईजी। दोबारा ट्राई करना है, करो, बिल्कुल करो। कभी कभी क्या होता है, एक लड़की को कंफर्टेबल फील करने के लिए टाइम लगता है। तुम एक बार कहोगे, ना कहेगी, ठीक है, फ्रेंडशिप रखो, बुक्स लेंड करना या बोरो करना, कुछ करो, कॉमन इंटरेस्ट देखो, कॉमन इंटरेस्ट पे बातें करो, फ्रेंड सर्कल में घूमो, उनके साथ में वही एक ग्रुप में, वो जिस ग्रुप में घूमती है उसी में तुम भी शामिल होने को ट्राई करो। ओके, दूसरी लड़कियों से भी बात करो, उसके फ्रेंड्स से बात करो। इस तरह से तुम उसके एनवायरनमेंट के एक हिस्सेदार बन जाओ और चिल रहो। और दोबारा अगर कहना है, चल ना चाय पी के आते हैं, चल ना बाहर जाके आते हैं, चल ना बैठते हैं यार कहीं पे, थोड़ा चिट, आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, चल आजा, कॉन्फिडेंट रहो। तो ये क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल कि वो सोचेगी कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि तुम
कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ख़ास करके ये जो टीनेज ईयर्स में, आई वुड से मोर और लेस 15-16 साल से लेके 20-25 साल तक भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है लड़कों में। और जब एक लड़की को कॉन्फिडेंस दिखता है, लड़के का, वो अगर कॉन्फिडेंटली बात करता है और उसका ओवरऑल स्टाइल एक इजी गोइंग स्टाइल है कि वो दिल पे नहीं लेता है, वो कॉम्प्लिकेट नहीं करता है इशू को, वो रूठ नहीं जाता है वगैरह, तो उसे अच्छा लगता है कि ये ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा नॉर्मल है। तो नॉर्मल रहना एक बहुत ज़रूरी कला है। चलो अब 25-35 वो एज ग्रुप की बात करते हैं, से 25, 30, 35। अब ये एज ग्रुप में होता क्या है कि अगेन, जिनके पास गर्लफ्रेंड है उनके पास है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इजीली बना लिया। कुछ लोगों का ऐसे होता है और आपको ऐसे लगेगा कि यार ये लोगों तो बहुत इजीली गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तो लेकिन मेरी क्यों नहीं बनती है? अब यहाँ पे थोड़ा सा और डेयरिंग करना पड़ता है। होता क्या है, आप कॉफ़ी में लेके जाओगे, आप शायद घूमोगे फिरोगे भी, लेकिन गर्लफ्रेंड स्टेटस के लिए फिज़िकल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप सेटअप करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रेंड जोन में ही रहोगे। अल्टरनेटिवली तुम अगर अवेलेबल रहते हो, अब लड़की को भी एक लड़के की तलाश है, याद रखो, वो भी एक बॉयफ्रेंड चाहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, हो सकता है एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो कॉन्शियसली नहीं चाहती है तो एटलीस्ट सबकॉन्शियसली वो एक बॉयफ्रेंड चाहती है। उसको चाहिए, उसको अफर्मेशन चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, और उसको अप्रिसिएशन चाहिए एक लड़के से, एक मेल से। अब लड़कियों को क्यों अप्रिसिएशन और अफर्मेशन चाहिए, वैसे लड़कों को भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों को थोड़ा और ज़्यादा अफर्मेशन की ज़रूरत ओवरऑल रहती है, और इंट्रिंसिकली उनके अंदर ही एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, या ऐसा कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन रहता है कि वो चाहती है कि कोई उसे अप्रिशिएट करे। अब अप्रिशिएट करे किस चीज़ के लिए? ठीक है, अपने बदन के लिए, अपने शेप के लिए, अपने सुंदर चेहरे के लिए, अपने बालों के लिए वगैरह वगैरह, अपनी सौंदर्य के लिए, हाँ, अप्रिशिएट करे, वो बात सही है। बट ओवर एंड अबाउ दैट, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी अक्लमंदी के लिए, अपने यानी अपने ओवरऑल इंडिविजुअल फीचर्स के लिए, ओवरऑल पर्सन की तरह, तो ये कहना अच्छा है कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो, वो तुम बहुत वेल मैनर्ड हो, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। या तुम बहुत सुंदर तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो दीज आर फिज़िकल। लेकिन उससे ज़्यादा इन माय ओपिनियन उनको चाहिए होता है कि तुम एक वर्दी इंसान हो। मैं तुम्हें वर्दी समझता हूँ, तुम एक अच्छी वर्थवाइल इंसान हो, यू आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि लड़कियों को बहुत नीचा दिखाया जाता है इवन विद इन फैमिलीज़। लड़कियों को एक तरह से आई डोंट नो वो कल्चरल है, हमारे कल्चर में है या क्या है, लेकिन एक जनरली एक टाइप का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है विज़ावी उनके भाई। अगर ब्रदर्स हैं तो मेरी मम्मी ना मेरे भाई को ज़्यादा वैल्यू करती है और मुझे वैल्यू नहीं करती है, इस टाइप का परसेप्शन होता है। अब ये परसेप्शन प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम है, मैं खुद नहीं जानता हूँ, क्योंकि कई सारे फैमिलीज़ में एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मानती है, एक टाइप ऑफ विक्टिमहुड रहता है। और
मेरी बड़ी बहन को मेरी मम्मी ज़्यादा पसंद कर दी है, या मेरी छोटी बहन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो अच्छी तरह से नाचती है, मुझे नाचना नहीं आता है, जो भी है। बहुत सारी लड़कियों में ये टाइप के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वेल कवर्ड अप होते हैं। उनका कवर अप अच्छा रहता है क्योंकि बाहर से दिखती अच्छी हैं, कपड़े अच्छी पहनती हैं, हंसती है, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहती हैं तो आपको हंसती हुई खिलखिलाती हुई दिखेगी, तो आपको लगेगा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन कई सारी लड़कियों में, हालांकि वो बाहर से ऐसे सब दिखावा करती हैं, पता चलता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्चुअली कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने खुद के काम के बारे में, अपने खुद की अक्लमंदी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो अज्यूमिंग कि वो डफ़र नहीं है, डफ़र तो वो भी हो सकती है, डफ़र तो तुम भी हो सकते हो, लेकिन अज्यूमिंग के उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं या कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसका पेन टॉलरेंस या उसका कोई भी डिफ़िकल्टी टॉलरेंस ज़्यादा है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी कैपेसिटी, उसकी काइंडनेस, कुछ ना कुछ तो रहता ही है इंसान में। यानी कोई भी इंसान ऐसे बिल्कुल निकम्मा तो नहीं रहता है। मेरा मानना है कि मोस्ट पीपल आर एवरेज, यानी अगर 50 इज़ द एवरेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो ज़्यादातर लोग ह्यूमन बीइंग्स 45 और 55 के बीच में रहते हैं, सो टू स्पीक, एज एन एवरेज। बहुत कम लोग होते हैं जो 25 होते हैं। तो अप्रिशिएट कर सकते हो, अप्रिशिएट करो, जिस चीज़ को अप्रिसिएशन के लायक है उसे अप्रिशिएट करो। अब अप्रिशिएट करने के टाइम पे बहुत मतलबीपना मत दिखाओ कि यार ये इसको मैं गर्लफ्रेंड बना के छोड़ूंगा। हाँ, अगर दिमाग में है ऐसे तो रखो, और कभी कभी बोल भी दो कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम्हारे जैसे मेरे पास गर्लफ्रेंड होती, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती ना तो बहुत सही होता। कहना है कह भी दो, मौका देख के कह दो। ओके, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, थोड़ा चेप होना पड़ता है, होना पड़े तो हो जाओ। थोड़ा स्टॉकर टाइप का काम मत करो। देर इज़ अ फाइन लाइन, एक सर्टन लाइन होता है। फॉर एग्जांपल, ये हम 25 और 35 के एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में कोई लड़की मिल रही है, एक बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्क प्लेस में तुम ओपनली रोमांस करोगे, और बाय द वे मैंने ऐसे सब काम किया है, जो लोगों के आंखों में आ जाता है, लोग देखते हैं, तो तुम्हारे वर्क लाइफ को अफेक्ट करेगा, उसके भी वर्क लाइफ को अफेक्ट करेगा, तो तुम्हारे करियर को अफेक्ट करेगा। ओके, और अल्टीमेटली तुम दोनों को हार्म करेगा। तो देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, एक फाइन बैलेंस होता है। उसको, लड़की के पीछे तुम भागते हुए मत दिखो, और ये भी ध्यान रखो कि लड़की को ऐसे इम्बैलेंस मत कर दो कि वो तुम्हारे पीछे भाग भाग के आ रही है, क्योंकि वो अगर इम्बैलेंस हो गई और वो तुम्हारे पीछे भाग के आ रही है, और तुम लोग ऑफिस में हो, ऑफिस के सेटिंग में हो, वो तुम्हारी कलीग है, तो भाई तुम्हारा करियर ख़राब होने वाला है, उसका भी ख़राब हो जाएगा, और तुम्हारा सोशल लाइफ ख़राब हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बैलेंस्ड सेटिंग रखना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है, कंपैशन रखना पड़ता है कि वो अगर इम्बैलेंस हो गई, वो पागल की तरह तुम्हारे पीछे आ रही है, तो उसको समझा के, प्यार मोहब्बत से समझा के, एक थोड़े डिस्टेंस पे रहने के लिए कहो, एटलीस्ट ड्यूरिंग वर्क आवर्स के बाद में साथ में मिलो, बैठो, बातें करो, प्यार मोहब्बत करो, जो करना है, दैट इज़ द थिंग। तो थोड़ा सा वो फोकस रखना पड़ता है बिटवीन व्हेन यू आर दैट एज। अच्छा, मैं एक और डेमोग्राफिक को भी इंक्लूड कर लूँगा कि कुछ लोग होते हैं, मेन होते हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, या औरतें होती हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, डिवोर्सीज होते हैं, या विडोवर्स होते हैं, वाइफ मर चुकी है, या ऐसे टाइप के एनॉमलस सेपरेटेड कपल्स होते हैं।
उनको भी चाहत होती है कि एक गर्लफ्रेंड हो, एक बॉयफ्रेंड हो वगैरह। और ये मैच्योर डेमोग्राफिक है। अब ये मैच्योर डेमोग्राफिक है, उनको सेक्स के बारे में पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है, शादीशुदा लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। औरत क्या है, मर्द क्या है, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, या चलो अच्छी तरह से न भी जाने, लेकिन वो जानते हैं। वो लोग बच्चे नहीं है, वो लोग अनाड़ी नहीं है। और कभी कभी वो लोग पैरानॉइड हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि यार सभी, मेरा जो प्रीवियस एक्स बॉयफ्रेंड था, या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब्यूज़िव था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब्यूज़िव थी, बहुत, यानी मेरे ऊपर चढ़ जाती थी, और मैं बहुत घबराया हूँ, मैं घबराया हुआ इंसान हूँ। तो इस तरह के अपने आप को डिफ़ाइन कर लेते हैं लोग कि मैं घबराया हुआ इंसान हूँ, या मैं ज़ख्मी इंसान हूँ, या मैं ज़ख्मी औरत हूँ। ये टाइप से लोग अपने आप को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मेरे लिए ये कहना बहुत ये होगा कि क्या कहते हैं, इट वुड बी डिसमिसिव ऑफ मी अगर मैं कहूँ कि यार ये ज़ख्मों को, ये ज़ख्म वगैरह सब इमेजिनरी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्रोकन रोमांस है, एक टूटा हुआ रोमांस है, या एक किसी ने तुमको डंप कर दिया, ब्रेकअप हो गया, ये टाइप का अगर कुछ भी हुआ था इमोशनल लाइफ में, और वो भी लंबी रिलेशनशिप या सीरियस रिलेशनशिप, बहुत सीरियस था, बहुत सही था, बहुत अच्छा था, और ब्रेकअप हो गया, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टूटता है, भयंकर टूटता है। यानी वो एक फ़िज़िकल ज़ख्म जैसे ही होता है, तो मैं उसे डिसमिस नहीं करूँगा कि नहीं यार ये क्या है, ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी। नहीं, काल्पनिक नहीं है, दिल पे चोट है तो बहुत जेन्युइन चोट है, और वो बिल्कुल फ़िज़िकल चोट की तरह चोट है। लेकिन उस चोट को ओवरकम करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई औरत मिले, अब मैं औरत कहूँगा क्योंकि उसने अगर लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, बॉयफ्रेंड को एक्सपीरियंस किया है, बॉयफ्रेंड कैसा भी रहा होगा, और ब्रेकअप हुआ होगा उस लड़की की वजह से, या औरत की वजह से, या उस मर्द की वजह से, यू कैन नॉट टेल। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसका कारण कौन था, इसका कल्प्रिट कौन था। लेकिन ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, दैट रिलेशनशिप डिड नॉट वर्कआउट। अब अगर आप वो इंसान हो, इफ़ यू आर दैट मैन जिसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, और कैसे भी ब्रेकअप हुआ होगा, इट कुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट ब्रेकअप, ओके, या इट कुड हैव बीन अ सडन ब्रेकअप, या फिर लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और लड़के के साथ चली गई, और तुमको एक शिट फीलिंग दे के चली गई कि साला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में, वो टाइप का फीलिंग दे के तुमको चली गई, या तुमने वो फीलिंग ले लिया, वेदर उसने दिया कि नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आ गया। वो फीलिंग को छोड़ना चाहिए, और बहुत मुश्किल होता है, आई नो, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ज़ख्मी इंसान, वो चोट खाया हुआ इंसान, वो देवदास वाला जो फील वगैरह है, उसको पीछे छोड़ना पड़ता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश रिलेशनशिप। ज़ख्मी इंसान होने की बात जो है थोड़ा सा आपको सिंपैथी वगैरह दिलाएगा, बट अगर आप एक नई गर्लफ्रेंड के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हो, तो आपको ये स्टांस छोड़ना होगा कि आई कैन नॉट फॉरगेट माई प्रीवियस गर्लफ्रेंड या प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स। तो मेरे अंदर वो प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स की वो सारे भूत मेरे अंदर रहती हैं, ये छोड़ना होगा। और अगर नीडलेस टू से कि वो सेक्सुअल था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सेक्सुअल, तो सेक्सुअल था तो वो मुझे इस तरह से प्यार देती थी, ये मुझे उस तरह से प्यार देती थी, वो टाइप का जो वो मुझे इस तरह से चुम्मा देती थी या चूसती थी, या जो भी है,
हिक्कीज़ देती थी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको गले से लगा के रखना और नई लड़की को या नई औरत को एक तरह से इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि वो उसी तरह से करेगी, शी विल ट्राई टू रेप्लिकेट द ओल्ड गर्ल, ये नई, इट इज़ नॉट अ गुड वे गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको डीकंडीशन करना पड़ेगा अपने आप को। आप इस तरह से सोचो कि सांप जो होता है ना, वो अपने स्किन को छोड़ देता है। जब सांप ग्रो होता है तो उसका पुराना स्किन जो है वो पूरा निकाल के छोड़ देता है। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अपने पुराने स्किन्स को छोड़ के नए स्किन या पुराने शेल को छोड़ देते हैं। क्रैब जब बड़े होते हैं तो पुराने शेल को छोड़ के निकलते हैं। क्रैब और इस टाइप के बहुत सारे जानवर हैं, पूरा अपना शेल को छोड़ देते हैं, शेल में से निकल जाते हैं। जैसे कपड़े निकालते हो ना, कपड़े उतार के फेंक देते हो, उस तरह से आपको उसी तरह से अपने ये पूरा ट्रॉमा, ये ड्रामा, ये ट्रेजेडी, ये दुख दर्द, ये सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। और आपके मन में ये होगा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए मुझे इंसाफ चाहिए, कौन करेगा मुझे मेरा इंसाफ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये टाइप। रिलेशनशिप्स में इंसाफ, आई एम सॉरी, नहीं होता है। आपके मन में ये होगा, मैं उस लड़की को बहुत रुलाना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर उस बेवफा लड़की को आंसू के नदी में बहना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। बुलशिट इमोशंस होते हैं। रिवेंज का एक ऑलमोस्ट लस्ट हो जाता है, रिवेंज फीलिंग आता है, या कभी कभी शेम फीलिंग आता है, कभी ये टाइप का गिल्ट फीलिंग आता है, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। गिल्ट फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। तो ये गिल्ट, ये इमोशंस, ये शेम, ये ट्रेजेडी, ये उसकी पुरानी बातों को याद करना, वो ये परफ्यूम पहनती थी, उसके बाल ऐसे उड़ते थे, उसका ये सुगंध था, उसके ये हैबिट्स थे, वो ये करती थी, वो बालों को ऐसा करके संवारती थी। ये सब छोटी छोटी बातें जो रहती हैं, वो सारे चीज़ को निकाल के बंडल बना के फेंकना मुश्किल है। कम से कम मालिये में डाल दो प्लीज़, एटिक में डाल के रखो, सूटकेस में पैक कर दो, बंद करो, ब्लॉक करो इफ़ नेसेसरी, थॉट्स दिमाग में से ब्लॉक करो, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक करो, सोशल मीडिया में उसका सोशल मीडिया पेजेस में जाना छोड़ दो। अपने खुद के जो, यानी आप भी ऐसे मत ये करो कि बिहेव करो कि आप सोच रहे हो वो मुझे देखेगी इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया में कविताएं लिखूंगा ताकि उसको पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, अब तक प्यार करता हूँ, वगैरह। ये बुलशिट करना छोड़ दो, ओके? ये है बुलशिट। और ये टाइप के इमोशंस से भी मैं पास हो चुका हूँ। ऑफ कोर्स मेरा जो चुतियापंती था वो यानी टीनेज का बहुत चुतियापंती था। वो उस रोमांस का मैंने गम मनाया जो रोमांस था ही नहीं। लड़की को शायद पता भी नहीं था, शायद क्या, मैं 100% बोल रहा हूँ, लड़की को पता भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और मैंने उसका शौक भी मना लिया और उसके यानी हमारा इमेजिनरी रिलेशनशिप को मैंने कंधे पे उठा के शायद 6-8 महीने गुजार दिए। तो बड़ा चुतिया आदमी था मैं। तो चुतियापंती मत करो, मैच्योर रहो। यू हैव टू लर्न टू सेल्फ हील, यू हैव टू लर्न टू सेल्फ टॉक। अपने आप को यू हैव टू गिव द टॉक कि भाई ये सब छोड़। बैगेज निकालोगे, बैगेज को निकाल के फेंकोगे, तब जाके आप एक गर्लफ्रेंड बना सकोगे। और तब एक जो गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है, उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकोगे इन द राइट वे। क्योंकि वो लड़की जो है तुम्हारी नई वाली गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, वो एक लड़की है, वो फ्रेश है। मतलब उसके भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लफड़े रहे होंगे, कुछ भी रहा होगा, लेकिन शी वॉन्ट्स यू टू बी विथ हर।
तुम उसके चेहरे को देखो और पुराने वाली गर्लफ्रेंड की छवि को उसमें देखते हो तो उसके साथ अन्याय कर रहे हो। ओके, तो ये टाइप का तुम करोगे ना तो तुम रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हो, तो सैबोटाज मत करो। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग ये रहता है कि चलो अब ये एक्सेस वाला जो फंडा है कि मेरा एक्स ऐसे करता था, मेरी एक्स ऐसी करती थी, ये वाली चीज़ को अगर आपने बैगेज को निकाल भी दिया, दूसरा एक बैगेज ये रहता है कि मैंने अपने लाइफ में ये सिद्धांत बना लिया है, आई हैव बिकम लाइक दिस ओनली, मैं ऐसा ही हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ या मैं बहुत तीखा खाता हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं शराब पीता हूँ, या जो भी है, एक सेल्फ आइडेंटिटी बन जाता है, मैं ऐसा हूँ, आई एम दिस बाइकर डूड, मैं बाइकर डूड हूँ। यू नो, एक पर्सनालिटी बना लेते हैं लोग, कुछ ना कुछ अपना खुद का एक पर्सनालिटी बना लेते हैं और वो चीज़ को एक शेल की तरह पहनते हैं। मैं वॉरियर हूँ, मैं रेबेल हूँ। ओके, डूड्स इस टाइप के बना लेते हैं और औरतें भी कई तरह की पर्सोना पहन लेती हैं। मैं विषकन्या हूँ, मैं डंक मार देती हूँ, मैं जहर घोल देती हूँ, मैं, या फिर मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं फेरी हूँ, मैं पिंक फेरी हूँ, ये टाइप की। मैं आई एम द फेरी ऑफ कंपैशन, कि सबके दिल में मैं प्यार अराउज़ करती हूँ और मैं बहुत अनरियलिस्टिक टाइप के सेल्फ डिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं और फिर उस डिस्क्रिप्शन को हम कंफर्म करना चाहते हैं या अफर्म करवाना चाहते हैं दूसरों से। देख, मैं वॉरियर डूड हूँ, मैं एडवेंचरर हूँ। मेरा आइडिया ये था, मैं एडवेंचरर हूँ, मैं टफ गाई वॉरियर डूड टाइप का बंदा हूँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मुझे मार्शल आर्टिस्ट की तरह देखो, मुझे टफ गाई की तरह देखो, मुझे वो मेरे टफ गाई पने को अप्रिशिएट करो। अब होता क्या है कि लड़की तुम में वो चीज़ देखती नहीं है जो तुम अपने आप में देख रहे हो, या तुमने अपना एक पर्सोना बना लिया है। लड़की तुम में वो नहीं देख रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम में वो देख नहीं रही है, और तुम अगर उस चीज़ को लेके घूम रहे हो ना, तो वो एक बैरियर है तुम्हारे और तुम्हारी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड के बीच में। तुमने एक बैरियर खड़ा कर दिया। तो वो बैरियर्स खड़ा करने से इंटीमेसी नहीं होता है, इंटीमेसी कम हो जाता है। ये भी एक टाइप का बैगेज है। तो हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड व्हेन यू आर ओल्डर? बैगेज को छोड़ो यार, प्लीज़ बैगेज को ड्रॉप करो। अनरियलिस्टिक आइडियाज़ अपने बारे में को ड्रॉप करो और दूसरों के बारे में, लड़कियों के बारे में भी आइडियाज़ ड्रॉप करो। लड़कों को तरह तरह के आइडियाज़ या प्रेजुडिसेस होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती है, लड़कियां वैसी ही होती है। एक लड़की या दो लड़कियों से तुमने अपने आइडियाज़ बना लिए होंगे, या पता नहीं कहाँ से ये आइडिया आ गया होगा कि ऐसी है वैसी है, उसको ये पसंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं है, ये लड़की ऐसी, लड़कियां ऐसी होती है। वो टाइप के जो भी कंसेप्ट्स हैं तुम्हारे, जो भी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को बाजू में रखो, सभी को बाजू में रखो। लड़कियां इंसान हैं और डेफिनेटली ऑफ कोर्स अलग हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, थोड़ा डिफरेंट है तुमसे, लेकिन बहुत सिमिलर है तुम्हारे जैसे, बहुत सिमिलर है। और वो सिमिलैरिटी जो है तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी वाला ब्रिज बनाने को देता है। आप आपस में एक दूसरे को समझ सकते हो बिकॉज यू आर सो सिमिलर। तुम दोनों को पेन फील होता है, तुम दोनों को गुस्सा आता है, तुम दोनों को इरिटेशन होता है, तुम दोनों के एम्बिशंस हैं, तुम दोनों के ख्यालात हैं, तुम दोनों के थियोरीज़ हैं, और तुम दोनों के डिल्यूजन्स भी हैं कि गलत सोच भी है, तुम दोनों के हैं, उसके हैं तो तुम्हारे भी हैं।
ओके, उसके अंदर उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो तुम्हारे भी दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो एक फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला पॉलिसी लेके, एक अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन माइंडेड पॉलिसी लेके, ये मैं थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस को कह रहा हूँ, जो 25, 35, 40s इवन के लोग हैं, उनको कह रहा हूँ कि बी लिबरल प्लीज़। तुम जितना लिबरल बनोगे ना, उतने अच्छे रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकते हो, और वो रिलेशनशिप को तुम ये कर सकोगे, उसके ऊपर खरे उतरोगे। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कहना है कि ऐसे नहीं कहना है कि यू हैव टू बी द राइट पर्सन, यू डोंट लुक फॉर द राइट पर्सन, यू हैव टू लर्न टू बी द राइट पर्सन। थोड़ा सा एक ये हो जाता है, ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक सच्चाई है कि ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इज शी द राइट पर्सन फॉर मी। ये सोचो, आर यू द राइट पर्सन फॉर हर, या फिर कैन यू बी द राइट पर्सन फॉर हर। क्या आप उसके लिए वो हो सकते हो जिसकी उसे ज़रूरत है। अब उसकी लाइफ की जो भी, लड़की के लाइफ की जो भी ट्रेजेडीज़ हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रेजेडीज़, उसके लाइफ के इनजस्टिसेस सुनने को मिलेंगे। लड़कियों का एक बात करने का तरीका ये होता है कि वो अपने सारे दुखड़े, अपने सारे डिससेटिस्फैक्शंस, अपने मम्मी डैडी से क्या क्या झगड़े हैं, क्या क्या डिससेटिस्फैक्शंस है, भाई से क्या क्या झगड़े हैं, चाइल्डहुड से क्या क्या ट्रॉमास हैं, सब 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 सुनाएंगी। फ्रेंड्स को कैसे बिचिंग करती हैं उसके बारे में, वो कैसे उसके फ्रेंड्स उसको जेलसी के नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो सुंदर है वगैरह वगैरह, या टैलेंटेड है, या जो भी है। तो इस टाइप का बहुत आपको नेगेटिव उस लड़की के मुंह से सुनने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलायंस मत कर देना कि वो अगर कहती है कि मेरे मॉम एंड डैड बहुत बेकार लोग हैं, भयंकर बेकार लोग हैं, तो प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज़रूरी नहीं है कि उस लड़की के मुंह से जो निकलता है वो एक 100% बाइबल ट्रुथ है। ऐसे नहीं है, ऐसे डेफिनेटली नहीं है। मैं तो कहूँगा कि 50% डाइल्यूट तो करना ही चाहिए उसकी हर बात को, स्पेशली ये टाइप की बातों को। मेरे फ्रेंड्स मुझसे जेलस होते हैं वगैरह, डोंट ईट इनटू, यानी वो कचरा खिलाती है तो कचरा मत खाओ। रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचो, थिंक अबाउट इट, इंडिपेंडेंट एक दिमाग रखो। वो अगर कहती है इसके साथ झगड़ा करेंगे, भाई झगड़े में मत जाना, ऐसे मत करना, क्योंकि यू विल नॉट मैनेज टू रिटेन हर। अगर तुम उसके व्यू पॉइंट में पूरी तरह से ढल जाओगे तो तुम उसे रिटेन नहीं कर पाओगे और उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और तुम एक तरह से उसका एक विक्टिम हो जाओगे। प्लीज़ अपना एक संतुलन बनाए रखो, अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी बनाए रखो। वो हर चीज़ जो भी कहती है उसके हर डिमांड को पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो करोगे तो गर्लफ्रेंड आई और गर्लफ्रेंड गई। हर काम को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हर डिमांड को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बैलेंस रखो, फ्रेंडशिप अपनी जगह, यारी दोस्ती अपनी जगह, इंटीमेसी अपनी जगह, लव मेकिंग अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जो है वो भी अपनी जगह। और लड़कियों को चाहिए होता है, ओके, कि लड़के में इंडिविजुअलिटी हो और वो उसके कहने में आके बह न जाए। ये भी लड़कियों को चाहिए होता है, इट इज़ अ नेसेसिटी। और तुम अगर वो नहीं दे सकते हो, तुम उसके कहने में आके बह जाते हो, वो कहती है इसको जाके पीटो, वो मेरा दुश्मन है, वो उसने ऐसे किया है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया, और तुम जाके सचमुच में पीट देते हो या उससे दुश्मनी कर लेते हो, उसके बुलशिट में आ जाते हो, तो भाई तुम वो बंदे नहीं हो जो उसके लिए होना चाहिए। यू हैव टू बी देयर फॉर हर। तो उसके बुलशिट को कंट्रोल भी करना पड़ता है,
उसके बुलशिट के नीचे दबना नहीं होता है, उसके बुलशिट को कॉल आउट भी करना पड़ता है कभी कभी प्यार मोहब्बत से, लेकिन कॉल आउट भी करना पड़ता है कि भाई बहन ये जो तुम कह रही हो ना, प्लीज़ ये ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। ओके, तो इस तरह से एक फर्म स्टांस भी लेने को सीखो। और हर बार ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो कहती है इसीलिए वही तरीके से हम करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, वो टाइप से दैट इज़ नॉट हाउ यू होल्ड ऑन टू अ गर्लफ्रेंड। वो गलत तरीका है, और उस तरीके में जाओगे तो भयंकर यानी कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी भयंकर होते हैं। तो ये सब मत करना, अपने इंडिविजुअलिटी को रखो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, उस लड़की को भी रिस्पेक्ट दो। हर एक इंसान में बुलशिट होता है, तुम्हारे अंदर भी बुलशिट है, उसके अंदर भी बुलशिट है। उसके बुलशिट में बह मत जाओ, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर कॉलिंग इट आउट, डोंट टर्न इट इनटू टू मच ऑफ एन इशू। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि जैसे आप एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से, ज़्यादा करीब से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको फ्लॉज दिखने वाली हैं, उसकी मानसिकता में, उसकी मेंटालिटी में, उसके हैबिट्स में, उसके फैमिली के कल्चर में, हर तरफ से आपको फ्लॉज दिखेंगे कि ये उसके अंदर ठीक नहीं है, वो ज़्यादा बिचिंग करती है, वो ऐसा है, वो वैसा है, सब दिखने वाला है आपको। हर एक इंसान में शिट है, आपके अंदर भी है। आपको अपना खुद का शिट दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरों को दिखाई देता है। आपने अपने पिछवाड़े का होल खुद नहीं देखा होगा, लेकिन आप उसका पिछवाड़े का होल देखोगे और वो आपका पिछवाड़े का होल देखेगी। ओके, शी विल सी द अगली साइड ऑफ यू, यू विल सी द अगली साइड ऑफ हर। तो वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है, और उसे भी एक्सेप्ट करके कैसे साथ में रह सकते हैं, कैसे, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप टुगेदर। ओके, इस तरह से सोचिए। थोड़ा ऑफ कोर्स मैच्योर ऑडियंस से कह रहा हूँ, ये बच्चों के लिए ये जो मैसेज है थोड़ा डीप और डार्क हो जाता है, और शायद वो समझेंगे भी नहीं। अगर उनमें उतनी समझ है समझने की तो बहुत बेहतर, बट you have to learn to accept yourself as a human being, you accept her as a human being, और you generally live like a human being यार। कॉन्फिडेंस के साथ रहो, आपको गर्लफ्रेंड मिलेंगी, मुश्किल नहीं है। ओके, जगह जिधर उचित जगह पे उचित टाइप का कम्युनिकेशन करो, सेंड आउट लाइट फ्रेंडली फीलर्स। आज हैंग आउट करना है क्या ऑफिस के बाद, दैट वे। डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, जस्ट चिल होके चल ना, आज कहीं बैठते हैं, चिट चैट करते हैं, चल आधे घंटे के लिए चिट चैट करते हैं, उसके बाद मैं तुझे घर छोड़ दूँगा, चल, समथिंग लाइक दैट। कीप इट लाइट, कीप इट ईजी। और गर्लफ्रेंड होगी, लव लाइफ होगा, ह्यूमन बीइंग्स की समझ बढ़ेगी। ओके, एक इंसान बन के जियोगे, और यानी औरतों को हेट नहीं करोगे, औरतों को अंडरस्टैंड करोगे, और अपने आप को भी अंडरस्टैंड करोगे। मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।